हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स जर्सी। हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें सब टॉपिक है हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ टी फंक्शंस फॉर ग्रेटर देन 90 डिग्री वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर किसी टी फंक्शन में आपका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो आप उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये टॉपिक सीबीएसई, आईसीएसई या किसी भी अदर बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि पार्ट 1 नाम से है, और इस पार्ट 2 को समझने के लिए आप जरूर से इसके पार्ट 1 को देखेंगे। इसके पार्ट 1 को देखने के लिए आपको बहुत ही एक सिंपल काम करना है। आपका जो आई बटन है उसको क्लिक करना है, जिससे कि आप इस टॉपिक का पार्ट 1 देख सकें। अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, आपको यह सीखना है कि अगर 90 डिग्री से ज्यादा वैल्यू है एंगल का तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए। क्योंकि जनरली जो टॉपिक्स बुक्स में लिखे हैं या कहीं और लिखे हैं उसमें आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, शायद ही कहीं प्रॉपर वे में एक्सप्लेन हो कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो हम आपके सामने कुछ स्टेप्स लिखेंगे, आपको सीरियल ऑर्डर में उस स्टेप को फॉलो करना है, और आप इस बात की 100% गारंटी रखिए आपका आंसर एकदम सही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत में आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस टॉपिक को समझने के लिए पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इस टॉपिक में आपको स्टेप वाइज कैलकुलेशन करना है, जिसमें पहला स्टेप क्या होना चाहिए। पहला स्टेप आपका यह होना चाहिए कि अगर दिया गया एंगल रेडियन में है तो इसको आप डिग्री में चेंज करिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी प्रोसीजर मैं बता रहा हूं, हो सकता है आपको लगे लेंदी है, ये लेंदी नहीं है। आप जब इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो किसी भी वैल्यू को आप लेस देन 30 सेकेंड्स में कैलकुलेट करेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टेप 1 आपका होना चाहिए टू चेंज रेडियन इनटू डिग्री। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा कि अगर दिया गया एंगल जो कि डिग्री में चेंज होगा, अगर वो निगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है ये भी पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया गया है, जो टॉपिक का नाम था टी फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स। तो दूसरा स्टेप आपका होगा स्टेप 2, चेंज नेगेटिव एंगल इनटू पॉजिटिव एंगल। तीसरा स्टेप होगा कि जो भी अब आपको पॉजिटिव एंगल मिला उसको आप हमेशा 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे। तो तीसरा स्टेप है डिवाइड पॉजिटिव एंगल ऑलवेज
बाई 90 डिग्री। और जब आप पॉजिटिव एंगल को 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो आपको उस एंगल को हमेशा इस फॉर्म में लिखना है। आपको अपने पॉजिटिव एंगल को हमेशा इस फॉर्म में लिखना है 90 डिग्री इंटू n प्लस माइनस थीटा, जहां पर n आपका नेचुरल नंबर है। अब आपको स्टेप 4 में क्या करना है, आपको डिसाइड करना है चेंज ऑफ फंक्शन, जिसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो स्टेप 4 होगा चेंज ऑफ टी फंक्शन। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ में कैसे आएगा कि भाई हम टी फंक्शन को चेंज करें कि ना करें। दोनों ऑप्शन हमारे पास है, तो हम ये कैसे जाने कि हमको अपने टी फंक्शन को चेंज करना ही है या नहीं करना है। इसके लिए आपका ये n हेल्प करेगा। ध्यान से सब लोग देखिएगा, ये n आपका हेल्प करेगा जो कि नेचुरल नंबर है। अगर ये n जो कि नेचुरल नंबर है अगर ऑड होगा तो आपको अपने फंक्शन को चेंज करना होगा। लेकिन अगर यही n आपका इवन होता है तो आपको अपने फंक्शन को चेंज नहीं करना है, उसको टच नहीं करना है, जो है एकदम वही लिखना है। तो इसको भी हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, इफ n इज ऑड, तो ये इंप्लाई कर देगा चेंज टी फंक्शन। और अगर यही n आपका अगर इवन होता है तो नो चेंज इन टी फंक्शन। अब लास्ट स्टेप होगा कि जो भी स्टेप 4 के बाद आपका आंसर आएगा उसका फाइनल साइन क्या होगा। तो लास्ट स्टेप इस टॉपिक का स्टेप 5, डिसाइड साइन ऑफ आंसर। और बच्चों इस साइन को डिसाइड कौन करता है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया रहेगा आपका वही डिसाइड करेगा लास्ट में पूरे आंसर का साइन क्या होगा, जिसको हम आपको एग्जांपल से बताएंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन will help। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि मैथ्स विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जब तक कुछ एग्जाम्पल ना करें, कुछ क्वेश्चन न सॉल्व करें, उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है। तो ये स्टेप हम आपके सामने रखकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज इसको देखिएगा। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, ये देखने से हो सकता है लग रहा है लंबा, लेकिन ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरे बच्चे किसी कॉन्सेप्ट की वजह से कुछ भी अगर सही नहीं कर पा रहे हैं तो वो बिल्कुल इसको सीखें और करें। और अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। आप ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे अपने एग्जाम्पल को हैंडल कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1। मान लेते हैं
कि आपके पास एक टी फंक्शन है cos 240 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों आप ध्यान से इस एंगल को देखिए, ये 90 डिग्री से ज्यादा है। तो अब क्या करें, क्या करना चाहिए? अरे भाई बहुत ही आसान इलाज है इसका। हम देखिए स्टेप वाइज इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 क्या है आपका? टू चेंज रेडियन इनटू डिग्री। तो यहां पर इस एग्जांपल में आपको इस स्टेप को स्किप करना है। आपको समझ में आ रहा है कि यह स्टेप तब अप्लाई करना है जब आपका दिया गया एंगल रेडियन में हो, लेकिन भाई हमारा ये एंगल तो डिग्री में है, तो ये स्टेप आपको स्किप करना है क्योंकि ऑलरेडी एंगल डिग्री में है। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 क्या कहता है? चेंज निगेटिव एंगल इनटू पॉजिटिव वैल्यू। बहुत अच्छा, यहां पर ये स्टेप भी आपको स्किप करना है। क्यों? क्योंकि आपका ये एंगल ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से बस देखते रहिए। तो ये दोनों स्टेप आपको स्किप करना है। ये स्टेप लिखा है, इसका मतलब नहीं हर हाल में अप्लाई करना ना, कहीं कोई स्टेप अगर स्किप होता है तो आपको स्किप करना है। यानी हमको इस क्वेश्चन में वर्क करना है डायरेक्टली स्टेप 3 से। और स्टेप 3 क्या कहता है कि आप अपने एंगल को, पॉजिटिव एंगल को हमेशा 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद आपका एक्सप्रेशन होगा यहां पर इस फॉर्म में, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, पॉजिटिव एंगल 90 डिग्री इंटू एन इंटू थीटा, जहां एन नेचुरल नंबर है। लेकिन यहां प्लस माइनस भी लिखा, इसका मतलब क्या होता है इसको जरा हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो इस 240 डिग्री को बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम दो तरीके से लिख रहे हैं और आपको दोनों में से कोई एक तरीके से लिखना है। लेकिन इस प्लस माइनस का क्या मतलब है? मतलब हम प्लस थीटा भी लेंगे तो भी आंसर आएगा, माइनस थीटा भी लेंगे तो भी आंसर आएगा। कैसे आएगा ध्यान से देखिएगा। cos 240 डिग्री को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो एक तरीका होता है कि हम लिखें 90 इंटू 2 प्लस 60 डिग्री। आप ध्यान से देखिए, 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 60 डिग्री। माइनस का अगर आप यूज करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है कैसे करें क्या करें। अगर आप माइनस का यूज करते हैं तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 90 डिग्री इंटू 3 माइनस 30 डिग्री। समझ गए? 90 डिग्री इंटू 2 180 डिग्री प्लस 60 240 डिग्री। या अगर इसको लेते हैं तो 90 इंटू 3 माइनस 30, 90 इंटू 3 270 डिग्री माइनस 30। तो स्टेप 3 समझ गए क्या करना है? यानी आप प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, आंसर आएगा। तो 3 स्टेप हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं स्टेप 4 पर। स्टेप 4 कहता है चेंज ऑफ टी फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, चेंज ऑफ टी फंक्शन। अगर यहां पर लिखा हुआ है, हमने आपको बताया कि अगर ये n आपका इवन है, n मतलब यहां पे हो गया 2, यही n की वैल्यू है। अगर ये इवन है तो आपको फंक्शन नहीं चेंज करना है। तो यहां पर इस केस में n इवन है तो आप इसको लिखेंगे cos मतलब देखिए हमने फंक्शन को नहीं चेंज किया, और ये आपका 90 डिग्री इंटू 2 का छूट जाएगा क्योंकि ये केवल रोल इसका होता है कि हम फंक्शन चेंज करें कि ना करें। तो cos 60 डिग्री। ठीक, इसको कंप्लीट कर लेते हैं तब उधर चलते हैं। cos 60 डिग्री। अब लास्ट स्टेप डिसाइड साइन ऑफ आंसर। ये हमारा आंसर आ चुका है क्योंकि ये 0 से 90 डिग्री में आ चुका है। तो लास्ट स्टेप का मतलब क्या, इसका साइन कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड करने के लिए देखिए लिखा है ओरिजिनल क्वेश्चन विल हेल्प। ओरिजिनल क्वेश्चन है cos 240 डिग्री, और हमको मालूम है पार्ट 1 में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि 240 डिग्री मतलब थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। इस वजह से इस फाइनल आंसर का साइन माइनस होगा, और फाइनल आंसर आपके सामने है माइनस cos 60 डिग्री मीन्स 1/2। अब इधर आते हैं, उसी तरीके से प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर n आपका ऑड है तो फंक्शन चेंज होगा, और फंक्शन चेंज का भी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। cos का साइन में, साइन का cos में चेंज होता है, तो cos बन जाएगा आपका साइन। अब इसका रोल खत्म हो चुका है
और एंगल के साथ जो प्लस माइनस रहता है उसको आपको नहीं कंसीडर करना है। ध्यान से देखिएगा, -30 डिग्री दिया हुआ है लेकिन हम लिखेंगे केवल 30 डिग्री, ऐसा नहीं कि -30 डिग्री लिख देंगे। तो प्लस माइनस का जो सर्कल बना है इसको आपको कंसीडर नहीं करना है फाइनल आंसर में। तो ये हो गया आपका साइन 30 डिग्री। अब आ जाइए फिर से लास्ट स्टेप, डिसाइड द साइन ऑफ आंसर। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कास 240 डिग्री। 240 डिग्री आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कास निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, और फिर आंसर आता है -1/2। तो ये है टी फंक्शन का कमाल। आपके सामने लिखा हुआ है कि चाहे आप प्लस थीटा लेके चलें चाहे माइनस थीटा लेके चलें, आपका आंसर आएगा। तो हम आपको 2-3 सेकंड का समय देते हैं, आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 2, अगर आपका क्वेश्चन है कॉस, ध्यान से देखिएगा बच्चों, -1710 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है कास -1710 डिग्री। तो आइए देखते हैं कैसे इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फिर देखिए, मैं रिपीट, स्टेप 1 टू चेंज रेडियन इनटू डिग्री, कोई जरूरत नहीं, स्किप करेंगे, रेडियन में है ही नहीं। लेकिन यहां पे दूसरा स्टेप आपको लेना है क्योंकि लिखा है चेंज नेगेटिव एंगल इनटू पॉजिटिव एंगल। तो हम सब जानते हैं कि कास ऑफ नेगेटिव एंगल मींस कास माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। अगर यही साइन माइनस थीटा में जाता तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता। तो कास माइनस थीटा हमको मालूम है कास थीटा होता है, तो ये चेंज हो जाएगा कास 1710 डिग्री। क्लियर? अब दूसरा स्टेप हमको जरूरत था तो हमने अप्लाई किया, स्किप नहीं किया। अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 मैंने क्या आपको बताया था कि 90 डिग्री से हमेशा आपको डिवाइड करना है, और आप एंगल को प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। आइए डिवाइड करते हैं 90 से, तो इजी हम लोग के लिए ज्यादा होगा कि हम कास लें यहां पर, और यहां पे 90 डिग्री, बच्चों ध्यान से, 90 डिग्री इंटू 20 करें तो 90 डिग्री इंटू 20 आपका आता है 1800, लेकिन हमको जरूरत है 1710 डिग्री की। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, इसको आप लिख सकते हैं क्या, -90 डिग्री। ध्यान से देखना है, 90 इंटू 20 मतलब 1800, माइनस 90 करेंगे तो 1710 डिग्री। स्टेप नंबर 4, ये देखिए जो यन की वैल्यू आपकी फिर आई, ये क्या है, ये है आपका इवन, तो नो चेंज इन द फंक्शन, यानी ये कास आएगा, और इस एंगल को आपको विदाउट साइन लेना है, यानी ये 90 डिग्री हो गया। अब लास्ट स्टेप, डिसाइड साइन ऑफ आंसर, कास 90 डिग्री है, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है कास -1710 डिग्री, तो आप किस क्वाड्रेंट में होंगे, आप जरा ध्यान से देखिएगा। हम इसके लिए आपको फिगर बनाते हैं। कास 170 डिग्री, 90 डिग्री इंटू 20 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, और ये एंगल निगेटिव है, तो निगेटिव एंगल मतलब हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। 190, 290, 390, 490। तो अगर 20 टाइम्स 90 है तो इसका मतलब हम लोग यहां पे 5 राउंड इस तरीके से लेंगे, और जब 5 राउंड यहां कंप्लीट करेंगे तो 1800 हो चुका होगा। यानी आप किस क्वाड्रेंट में होंगे बच्चों, आप होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास निगेटिव पॉजिटिव होता है, तो आपका ये पॉजिटिव ही रहेगा, और कास 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0। तो इसका आंसर आप देखिए, आपके सामने अगर एंगल निगेटिव है तो भी आप कैसे इसको निकाल सकते हैं, ये आपको बताया जा चुका। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें अगर पाई के टर्म में हो तो आपको क्या करना है। एग्जांपल 3,
अगर लिखा है tan 2π/3, तो बिगिनर के लिए पाई को मैनेज करना थोड़ा कठिन होता है। तो यहां पर स्टेप 1 आपको अप्लाई करना है। रेडियन है तो डिग्री में चेंज करेंगे, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये हो जाएगा tan 2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 से 180 को हम कैंसिल कर सकते हैं 60, तो ये आ गया आपका tan 120 डिग्री। स्टेप 1 किए हम, क्योंकि यहां पर हमारे पास रेडियन था, जो कि था टू चेंज रेडियन इनटू डिग्री। लेकिन स्टेप 2 हम स्किप करेंगे, क्योंकि यहां पर एंगल निगेटिव नहीं है। डायरेक्ट आते हैं स्टेप 3 पर, डिवाइड करेंगे 90 डिग्री से। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो हुआ भाई, हम इसको लिखें 90 डिग्री इंटू 1 माइनस और प्लस लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। चेंज ऑफ टी फंक्शन, ध्यान से देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हार्डली, अगर आप विदाउट कैलकुलेटर करते हैं तो 10 to 15 सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका, चूंकि ऑड है, फंक्शन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा चेंज होके कॉट। पार्ट 1 में मैं आपको ये बता चुका हूं कैसे चेंज होना है, तो प्लीज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप आई बटन को क्लिक करके पार्ट 1 जरूर देखें। तो कॉट, ये एंगल लेंगे 30 डिग्री विदाउट कंसिडरिंग दिस साइन प्लस माइनस क्या लिखा है। अब फाइनली इसका साइन, जो कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन tan 120 डिसाइड करेगा। 120 होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो इसका साइन भी निगेटिव होगा, और माइनस कॉट 30 डिग्री यानी -√3 हो गया। तो ये टॉपिक था बच्चों कि कैसे किसी टी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अगर ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे, समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अब हमारा अगला वीडियो क्लास 10th पर होगा, जिसमें मैं एक टॉपिक लूंगा इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड के बच्चों के लिए है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मैथ्स जर्सी का थीम लाइन है, अपना सूरज तो चमकेगा। थैंक यू।